डियर स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर जनरल, आपने अपना स्टेटस चेक कर लिया होगा। जैसा कि मैंने कल रात को एक वीडियो बनाया था आपको कि सभी बच्चों के लगभग स्टेटस फिर से अपडेट हो गए हैं और सभी बच्चों के स्टेटस में कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं कि कोर्सेज फी इज नॉट फिक्सड एंड अपडेटेड, या फिर आपका समझिए कि फ़ंड खत्म हो गया है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। कई तरीके के स्टेटस अपडेट हो रहे, मतलब अपडेट स्टेटस आपके अपडेट हुए हैं और काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो क्या इसके बावजूद भी आपकी स्कॉलरशिप की राशि अब आएगी या फिर नहीं, या फिर गवर्नमेंट आपकी स्कॉलरशिप की राशि को देना चाहती है या फिर नहीं? अगर मतलब स्टेटस अपडेट करना, जैसे फंड वाली सिस्टम होगी कि फ़ंड खत्म हो गया, वो तो समझ में आ रहा है कि फ़ंड खत्म हो गया, लेकिन कई जगह ऐसे भी दिखा रहा है कि यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा कोर्सेज फी नॉट फिक्स्ड एंड अपडेटेड। ये तो आपका पहले भी शो हो जाना चाहिए कि हाँ आपका फ़ी वगैरह नहीं अपडेट हुआ है, पहले ही वेरीफाई ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यहाँ पे भी वेरीफाई दिखा रहा था, और जब पैसा भेजने की बारी आई तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन भी थे, काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे। तो क्या अब आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं? बहुत सारे बच्चों के, और देखिए मैं आपको मालूम होगा कि जैसे मैंने कल रात को ही लगभग वीडियो आपको दिया था कि सभी बच्चों के स्टेटस अपडेट हो गए थे। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्टेटस मतलब सेम है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, वैसे दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे दिखाता था वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और यहाँ पे भी वैसे ही दिखा रहा है। तो वो बच्चे कह रहे हैं कि सर आप गलत अपडेट दे रहे हैं, मतलब गलत न्यूज़ दे रहे हैं, स्टेटस वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि बहुत सारे बच्चे अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर रहे हैं, फोटो वगैरह भी सेंड किए हैं कि सर सबका स्टेटस अब अलग अलग तरीके से, जैसे ये स्टेटस हो गया या फिर इस तरीके से दिखा रहा होगा ब्लॉक ड्यू टू रिजल्ट नॉट फिल्ड बाय स्टूडेंट एंड नॉट फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, या फिर इस तरीके से दिखा रहा होगा कि स्कॉलरशिप नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, या फिर इस तरीके से दिखा रहा होगा कि ब्लॉक ड्यू टू मास्टर फी कोर्सेज फी नॉट वेरीफाइड DWO यूनिवर्सिटी अपडेटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो कई तरीके के आपके स्टेटस वगैरह शो हो रहे हैं। अब क्या आपकी स्कॉलरशिप की राशि जब ये तरीका ये दिखा दे रहा है कि ब्लॉक्ड हो गया है या फिर फंड खत्म हो गया है, तो क्या चांस बनता है कि स्कॉलरशिप की राशि आएगी? देखिए आप देखिए जो गवर्नमेंट है शासन द्वारा, कि ये तो मान लीजिए कि आपका स्टेटस आप पहले से बताया जा रहा है कि हाँ 20 अप्रैल या फिर अप्रैल के लास्ट में आपके स्कॉलरशिप की राशि आएगी, और तुरंत क्या हो जा रहा है कि सभी बच्चों का स्टेटस अपडेट हो जा रहा है कि आप में ये गलती है, आप में ये गलती है, या फिर आपके फंड में पैसा नहीं है। तो क्या इसके बावजूद भी आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी? देखिए जिनका भी स्टेटस मतलब अलग तरीके से शो हो गया है कि कुछ ना कुछ, जैसे कि कोर्सेज फी यहाँ पे दिखा रहा होगा, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का हो यहाँ पे दिखा रहा हो, या फिर फंड की अनअवेलेबिलिटी हो, या फिर रिजल्ट वाली सिस्टम हो कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, या फिर जो भी आपका स्टेटस अपडेट हुआ है जिस तरीके से, तो जिसमें फंड वाली सिस्टम है, फंड वाला सिस्टम जिसमें है, उनकी समझिए कि मतलब अब तो उनका कंफर्म हो गया कि 100% के लगभग ना के बराबर ही आएगी। अब जैसे फंड खत्म हो गया, जैसे कि मैंने आपको एक और वीडियो में बता रखा था कि जब फंड, मतलब फंड से मतलब क्या है, फंड से मतलब फंड में पैसे से मतलब है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल। जब फंड में पैसा खत्म हो जाएगा और फंड में मान लीजिए कि वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो गया है, फिर से पैसा पता नहीं जारी किया जाएगा या फिर नहीं, तो जब पैसा जारी नहीं किया जाएगा तो आपका पैसा कैसे आएगा? तो डायरेक्ट यहाँ पे दिखा दे रहा है कि फंड खत्म होने की वजह से आपकी स्कॉलरशिप की राशि इस साल समझिए कि नहीं भेजी जाएगी। इस तरीके से जब डायरेक्ट फंड को खत्म दिखा दे रहा है, मतलब इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अब देखिए शासन को इस पर क्या कोई निर्णय लेना चाहिए या फिर नहीं, तो उसके लिए काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट्स भी किए हैं। आप ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ों को, और अपना जैसे हो सकता है आपने भी कमेंट्स वगैरह किए हो। यहाँ पे देखिए राजीव कुमार ने 9 घंटे पहले कमेंट किया हुआ है कि भाई जनरल वाले स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए कि कुछ जनरल के बच्चे हैं, कुछ ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्ग के बच्चे हैं, लेकिन जिनका नहीं आया है, जैसे मान लीजिए कि जनरल के बच्चों का नहीं आया है, तो वो समझ रहे हैं कि केवल जनरल के बच्चों का ही नहीं आया है। ऐसा सभी बच्चों के साथ हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा हाँ भाई, लेकिन देखिए यहाँ पे जनरल वालों की कब आ गई, मतलब यहाँ पे अरे जनरल वालों की कब की आ गई है, मतलब इनके कहने का मतलब है जनरल वालों की आ गई है, ओबीसी के साथ गलत हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि हर वर्ग के बच्चों में, कोई एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, सभी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है। मतलब ज़्यादा संख्या में ऐसे बच्चे हैं, जैसे कि आपने कल शाम को ही देखा होगा स्टेटस के बारे में, अभी मैंने आपको बताया। फिर नीचे यहाँ पर अगर आप देखें, टेक ब्राउन ने सब लोग एक ग्रुप बनाकर आंदोलन करेंगे। इन्होंने कहा कि आंदोलन करने की बात मतलब कि पैसा, मान लीजिए कि हम पढ़ते हैं और इसी भरोसे रहते हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। कई बच्चे कह रहे हैं धरना करेंगे, मतलब धरना प्रदर्शन करेंगे, क्यों नहीं हमारी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। यहाँ पे देखिए समर शुक्ला ने मेरा फॉर्म ब्लॉक ड्यू टू नॉट फुलफिल्ड बाय एडमिशन क्राइटेरिया बिलो 55% ग्रेजुएशन एडमिशन क्राइटेरिया। अब देखिए यहाँ पे अर्चना शुक्ला ने किसी ने रिप्लाई किया है, पहले तो हमारा भी वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा था। देखिए तो सबको मालूम है कि पहले सबका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा था, लेकिन आज
कल शाम से, कल तो समझिए कि दोपहर 3-4 बजे से ये सब में आ गया, सबका स्टेटस अपडेट हुआ है और सब में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है कि किसी का दिखा रहा है, मान लीजिए किसी का इस प्रकार दिखाएगा कि ब्लॉक्ड हो गया है, या फिर किसी का दिखाएगा कि फंड खत्म होने की वजह से आपका पैसा नहीं आ पाएगा, स्कॉलरशिप की राशि नहीं भेजी जाएगी, या फिर किसी का रिजल्ट के चलते ब्लॉक दिखाएगा, या फिर किसी का कोर्सेज फी कहेगा कि आपका जो कोर्सेज फी है वो पे नहीं हुआ है, इसके कारण आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। इस तरीके की अगर समस्या मान लीजिए कि स्टेटस में थी, इस तरीके की समस्या, तो पहले ही दिखा देना चाहिए कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप की राशि में ये समस्या है, आप सुधार कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है कि कोर्सेज फी नॉट फिक्स्ड एंड अपडेटेड, अगर कोर्सेज फी इनका फिक्स नहीं है, अपडेट नहीं है, तो ये थोड़ा पहले दिखा देते इनके स्टेटस को कि उसके बाद से सुधार का मौका देते। लेकिन जब फंड ही नहीं है तो इनको तो स्टेटस अपडेट करना है इधर उधर, फंड में जब पैसा नहीं है तो भेजेंगे कैसे पैसा? तो कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करके सब में अलग अलग तरीके के स्टेटस अपडेट कर दे रहे हैं। अगर देखिए सपोज कीजिए आप यहाँ पे अगर एक तरीके के स्टेटस अपडेट कर दे, केवल यही वाला कि आपका फंड की वजह से पैसा खत्म हो गया है, तो सभी बच्चे यही सोचते कि क्यों फंड खत्म हो गया है, इतने सारे बच्चे अभी हैं, आपने वादा किया था कि लगभग 56 लाख बच्चों को हर साल, इस साल मतलब इस साल हर साल से अधिक बच्चों को दिया जाएगा, लेकिन फिर भी फंड में पैसा खत्म हो गया है। कई बच्चे ये कह रहे हैं कि चुनाव के लिए तो पैसा नहीं खत्म होता है और इसमें स्कॉलरशिप में पैसा खत्म हो गया है। काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जिनके बच्चों का नहीं आया है, उन पर क्या गुजरती होगी अब वो खुद जानते होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि फ़ंड कैसे ख़त्म हो गया, और आपका चुनाव वगैरह में फ़ंड वगैरह नहीं खत्म होते हैं, और ऐसे फ़ंड खत्म हो गया। तो सबका एक स्टेटस ना दे करके सबको अलग अलग स्टेटस दिया गया। देखिए अगर स्टेटस ये देना था पहले कि ब्लॉक रिजल्ट नहीं फिल किया आपने, इसकी वजह से आपका ब्लॉक कर दिया गया है, तो ये पहले स्टेटस थोड़ा दे देते कि हाँ अब यहाँ पे वेरीफाई कर दिए, यहाँ पे वेरीफाई दिखा रहा था, अब डायरेक्ट दिखा रहा है कि आपका ब्लॉक्ड हो गया है या फिर ये हो गया है। फंड अगर सब में मान लीजिए सपोज कीजिए कि सब में दे देते कि सबका फंड खत्म हो गया है, तो थोड़ी गवर्नमेंट की बेइज्जती होती, शासन की बेइज्जती होती कि हाँ कैसे फंड खत्म हो गया है। तो इसलिए सबका स्टेटस अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है कि आप में ये समस्या है, ये समस्या है। हालांकि जो समस्या थी इनको पहले बताना चाहिए और एक मौका देना चाहिए कि हाँ आपका हो सकता है बाय मिस्टेक कुछ गलत भर दिया गया हो या फिर कुछ गलत तरीके से कर दिया गया हो, तो उसको एक सुधार का मौका देना चाहिए। हालांकि सुधार का मौका बीच में मिला था, आपको मालूम है, फरवरी में, लेकिन ये सारी समस्याएं सब सही दिखा रही थी कि हाँ आपका स्टेटस सही है। और जब सही दिखा रहा था तब बच्चे सुधार उसमें क्या करेंगे? जब सही दिखा रहा है तो उसमें सुधार करने की क्या ज़रूरत है? और डायरेक्ट दिखा रहा है कि आपका ये समस्या है, हालांकि इन्होंने सारी चीज़ें वेरीफाइड है, सारी चीज़ें इनका सही है, लेकिन फिर भी ये समस्या क्रिएट हो गई। ये समस्या इनके स्टेटस में ये शो कर रहा है कि हाँ आपका रिजल्ट नहीं आपने फिलअप किया है तब ब्लॉक हो गया है। बहुत सारी समस्या हैं अलग अलग तरीके की। तो अब फंड में पैसा ही खत्म हो गया है तो अब किसकी स्कॉलरशिप आएगी, कैसे आएगी? अब देखिए शासन के ऑफिशियल अपडेट का हम इंतजार करेंगे कि क्या शासन इस पर कोई निर्णय लेता है या फिर नहीं। बहुत सारे बच्चे बहुत मतलब समझिए कि परेशान हैं और कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जानते हैं आप, कई जगह बच्चे बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन, जैसे लखनऊ की बात करें, कई जगह धरना प्रदर्शन में बैठते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, बच्चे को नुकसान होता है, मारपीट, जैसे अगर पुलिस वगैरह आ गई तो बच्चे को ज़्यादा नुकसान होता है, मारपीट दिया जाता है। तो आपको ये धरना, ये सब सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी शासन फिर से क्या निर्णय लेती है, क्या आपकी स्कॉलरशिप की राशि को भेजी जाएगी या फिर नहीं, टेलीग्राम पर आप बने रहेंगे, वहाँ से ऑफिशियल अपडेट वगैरह, या फिर हो सकता है आप देखिए कि अब आपका नया सिरा भी चालू हो गया है, तो अब नेक्स्ट सीजन की स्कॉलरशिप की राशि का फॉर्म भरा जाए, अब पुराने वालों को शायद आप भूल ही जाए। तो देखिए शासन क्या निर्णय लेती है इस पर, कि क्या कोई निर्णय लिया जाएगा जिनका अभी भी वेरीफाइड दिखा रहा है उनका आएगा या फिर नहीं, या फिर जिनका यहाँ पे मान लीजिए कि फंड खत्म हो गया है तो फंड फिर से जारी कर दिया, हो भी सकता है। अब देखिए ज़्यादा बच्चे आक्रोशित होंगे, ज़्यादा न्यूज़ वगैरह फैलेगी, आप ज़्यादा जगह शेयर करेंगे वीडियो को, या फिर कई जगह आप भी देखते होंगे न्यूज़ वगैरह, न्यूज़पेपर में आए, तो अगर शासन को ये मालूम चलेगा, जो गवर्नमेंट को ये मालूम चलेगा कि हाँ पैसा खत्म हो गया है हर जगह फंड में और काफ़ी सारे बच्चों को पैसा नहीं मिला है, तो हो सके वो भी कोई निर्णय ले कि फिर से कोई फंड वगैरह जारी करे और पैसा भेजे। अब हो सकता है किस वर्ग का फंड जारी करे, जिसमें ज़्यादा बच्चों को ना आया है, केवल उसी वर्ग के बच्चों का फंड जारी करे। तो जो भी अपडेट रहेगी टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। मेन मकसद मतलब इस वीडियो में यही था कि सबका स्टेटस चेंज हो गया है और सबके स्टेटस में कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके के स्टेटस चेंज हुए हैं। हालांकि एक तरीके का चेंज होता कि फंड खत्म है तो पैसा नहीं आया है, ये तो समझ में आ रहा था, लेकिन अलग तरीके का मतलब स्टेटस देने का क्या मतलब है इस वक्त कि आपका ब्लॉक दिखा रहा है रिजल्ट के चलते, तो आपको पहले बताना चाहिए था और एक मौका देना चाहिए था। मौका आप देते भी हैं तो उसमें सही दिखाता है सारी चीज़ें कि हाँ आपकी सारी चीज़ें सही हैं, और फिर क्या दिखाता है, फिर बाद में दिखाता है जब पैसा भेजने की बारी आती है तो आपको दिखाता है कि रिजल्ट के कारण ब्लॉक हो गया है, फीस फॉर्म रसीद आपने नहीं जमा किया, इसके कारण ब्लॉक हो गया। तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो ठीक है, आप टेलीग्राम पे बने रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।